बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करेंगे आज 10 मुहर्रम उल हराम के एक ऐसे वजीफ़ा के मुताल्लिक़ कि जिसके करने से आप लोग हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत इसमें मुक़द्दस के अंदर कितनी बरकत है और कितनी इसके अंदर ताकत है। बहुत सारे लोगों ने यही सवाल पूछा था कि सर कोई ऐसा वजीफ़ा बता दिया जाए जो कि आसान तरीन भी हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो। तो उन लोगों के लिए आज का ये वजीफ़ा है। इस वजीफ़ा को आप चाहें तो किसी भी मकसद के लिए जो है आप पढ़ सकते हैं और इसके पढ़ने के बाद जो है आप यकीनन एक ऐसी कामयाबी की तरफ जो है वो कदम बढ़ाएंगे कि पूरा साल जो है आपके मामलात जो हैं वो बेहतर रहेंगे और जिन लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का मसाला है वो इस वजीफ़ा के करने से जो है वो मसाला ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और ये भी बात कमेंट्स के अंदर कही गई थी कि कोई आसान वजीफ़ा हो, तो ये अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल का इसमें मुक़द्दस है, इसको जो है इंतहाई आसान तरीन करके जो है वो आपको बताया जा रहा है। इसका करने का तरीक़ाकार ये है कि 3 बार पहले और 3 बार बाद में आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और इस वजीफ़ा को शुरू करने से पहले जो है आपने 111 मरतबा सूरह इखलास जो है उसको पढ़ना है। 111 मरतबा सूरह इखलास के पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल का ये नाम है अल-बासितु अल-बासितु अल-बासितु, इसको 3 मरतबा आपने पढ़ना है और इसी तरह जो है आखिर के अंदर दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ लेना है। तो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और 111 मरतबा सूरह इखलास जो है इससे पहले पढ़कर आपने जब अल-बासितु पढ़कर जो दुआ मांगी, जो भी कुछ मांगा, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल आपको ज़रूर अता फरमाएगा। तो इंतहाई आसान इसका तरीक़ाकार था। फिर भी अगर किसी को कोई इस हवाले से कोई मसला या कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग कमेंट्स के अंदर जो है अपने सवालात पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल तौर पर ये कोशिश की जाएगी कि आपके सवालों के जवाब दे दिए जाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।